मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। गवर्नर जनरल मैली 1758, जैसे कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है एंड देन इसके बाद बंगाल के नवाब यानी से चेंज होके गवर्नर ऑफ बंगाल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाते हैं एंड देन इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है मेनली। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने लगते हैं मेनली। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहे हैं एंड इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड चार्टर एक्ट 1833 के तहत मेनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज करके। एंड पहले रहे विलियम बेंटिक एंड इसके बाद वाइसरॉय मेनली 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया एंड इसके पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे लॉर्ड कैनिंग एंड इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। सो सबसे पहले बात करते हैं टुडे रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मैनली बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मैनली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंगाल के गवर्नर जनरल से आते हैं एग्जाम में। सो मैनली फैजाबाद की संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच करी गई थी फैजाबाद की संधि। एंड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैनली लैंड टैक्स रेवेन्यू एंड क्रिमिनल पावर, ये भी इसी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। एंड देन इसके बाद जैसे कि पहले ही बता चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैनली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे वारेन हास्टिंगस। मैनली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस विच ब्राउट डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड मैनली डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की समाप्ति कर दी गई। एंड सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन कलकत्ता इन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। फर्स्ट एंग्लो मराठा बार जो कि 1775 से 1782 जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सालबाई भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई। एंड फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड बंगाल विद विलियम जॉन्स इन 1784 में मैनली इसकी स्थापना करी गई। एंड इसके बाद बंगाल गजट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंडियन न्यूज़पेपर इसी यानी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता यानी चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया। एंड देन इसके बाद नए गवर्नर जनरल बनते हैं मैनली लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैनली इनको शिक्षा का जनक कहा जाता है। इनके शासनकाल में काफ़ी कुछ नए काम देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट। मैनली लोअर कोर्ट और अपीलेट कोर्ट की स्थापना करी गई। थर्ड एंग्लो मैसूर बार जो कि 1789 से 1792 के बीच एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम मैनली 1792 में करी गई। एंड इन 1791 संस्कृत कॉलेज वाज स्टेब्लिश्ड इन बनारस बाय जोनाथन डंकन। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इसकी इन्हीं के शासनकाल में इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, जैसे कि पहले बता चुके हैं ICS पहले यानी एग्जाम में पूछ लेते हैं सत्येंद्र। एंड इसके बाद सर जॉन शोर नए गवर्नर बनते हैं 1793 से 1798 के बीच इनका शासनकाल रहता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्हीं के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1793 मैनली इनके शासनकाल में आया। एंड इसके अलावा बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा के बीच मैनली 1795 में बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा के बीच भी लड़ा गया। एंड मैनली ये फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन के लिए फेमस रहे मैनली सर जॉन शोर। एंड इसके बाद नए गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड बैलिस्ले जिनका की शासनकाल 1798 से 1805 के बीच। एंड मैनली इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैनली लॉर्ड बैलिस्ले। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर बार जो कि 1799 मैनली टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है
इसके बाद एंड इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड बैलेस्ली एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805, फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1801 एंड ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर के रूप में अपने आप को ये डिफाइन करते थे। एंड ही फाउंडेड दी फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता, कलकत्ता मेनली, पहले इसका नाम कलकत्ता था, अब कोलकाता। एंड इनके शासनकाल में मेनली फ्रीडम प्रेस को बैन कर दिया गया। इसके बाद नए गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, जिनका की शासनकाल 1807 से 1813 के बीच, एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में भी रणजीत सिंह चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत करी गई। एंड इसके बाद इनके शासनकाल में इतना ही हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में। इसके बाद नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813, इससे पहले बारन हेस्टिंग्स थे जो कि पहले गवर्नर जनरल, और ये 1813 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इंडेड दी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जैसे कि पहले ही बताया था अभी, यानी सर जॉन सोर के शासनकाल में पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन को यानी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इसको समाप्त कर दिया गया। एंड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट पिंडारी 1817 से 1818 के बीच में मेनली चलाया गया। एंड इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सुगौली विद नेपाल मेनली 1814 से 1816 के बीच, आजकल ये काफ़ी मुद्दा फेमस हो रहा है, मेनली भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा 1814 और 1816 के बीच में करी गई थी, मेनली ये शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है बिकॉज ये करंट अफेयर्स में आज में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार 1816 से 1818 के बीच वर्सेस पिंडारी के बीच लड़ा गया मेनली। एंड इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रयतवारी सिस्टम इन मद्रास में मेनली रयतवारी सिस्टम की स्थापना करी गई। एंड इसके अलावा इन सेंट्रल इंडिया पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी महलवारी सिस्टम, मेनली सेंट्रल इंडिया पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में महलवारी सिस्टम। इसके बाद नए गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड एम हस 1823 से 1828 के बीच, मेनली इसके शासनकाल में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 1826 एंड ट्रीटी ऑफ यान दाबू 1826 में मेनली साइन की जाती है। इस तरह से ये वीडियो में यहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम विलियम बेंटिक के बारे में डिस्कस करेंगे।